साथियों अगर आप आईटीआई किए हैं और आईटीआई के इन टूलों के बारे में आपको पता नहीं तो आपका आईटीआई करना बेकार है। यह सभी चीज़ें पूछी जाती है, तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला साथियों चीजल, जिसे छेनी के नाम से जानते हैं, यह क्या होता है इसके बारे में हम आपको आइए बताते हैं। साथियों चीजल एक प्रकार का जो है कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग हम प्राय ऐसी अनावश्यक मटेरियल को काट के हटाने के लिए करते हैं जिसे रेती या हेक्सा के द्वारा हम आसानी से नहीं काट सकते। तो साथियों चीजल इसको हम छेनी के नाम से जानते हैं, इसे आप जरूर याद कर लेना। और यह जो है साथियों कई प्रकार के होते हैं, हम आगे आने वाले सारी वीडियो में इसके एक एक करके बताएंगे। तो आइए आगे हम चलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। मटेरियल जो है साथियों यह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है और इसकी बॉडी जो है खटभुजाकार होती है आपकी फाइल की चीजल की। तो आइए दूसरा है साथियों आपका हेक्सा। हेक्सा क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो साथियों हेक्सा एक प्रकार का मुख्य औजार है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में धातु को काटने के लिए किया जाता है। हेक्सा से धातु को काटने की क्रिया को हम हेक्साइंग के नाम से जानते हैं। हेक्सा के दो भाग होते हैं साथियों, हेड और ब्लेड होता है, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं तीसरे के बारे में जानते हैं, टेप। साथियों टेप एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसके द्वारा हम अंदरूनी चूड़ियां काटते हैं। टेप के द्वारा चूड़ियां काटने के लिए पहले टेप के साइज के अनुसार ड्रिल द्वारा सुराख करके उसमें टैपिंग किया जाता है। तो साथियों कभी भी अंदर अगर चूड़ी काटना है तो उसको हम टैप से काटते हैं। तो आगे चलते हैं साथियों, नंबर 4 है फाइल। यह भी कटिंग टूल है। फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हम जाब से अनावश्यक धातु को हटाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हालांकि हम बहुत कम धातु जो है काटते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काटते हैं, और इसे काटने के लिए हम इसके सरफेस प्लेट पर हम जो है आगे पीछे मूव करते हैं। तो साथियों फाइल के बारे में मैंने बहुत बड़ी वीडियो बना रखी है, सारी कितनी प्रकार की फाइल होती है हमने सबके बारे में बता रखा है। तो साथियों यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप मिस करते हैं तो आप समझो बहुत ही ज़्यादा मिस कर दिए। इस वीडियो के बाद अगर हम बताएं कि आप सभी के मेजरिंग टूल के बारे में, या कटिंग टूल है, कटिंग टूल हम आपको 10 कटिंग टूल के नाम बताएंगे। तो फाइल कितने प्रकार के होते हैं इन सब के बारे में हमने बता दिया है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम 5वीं कटिंग टूल के नाम से जानते हैं। 5वीं कटिंग टूल है साथियों डाई। डाई क्या है? जिस प्रकार अंदरूनी चूड़ियां काटने के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बाहरी चूड़ियां काटने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे नट और बोल्ट का ले लो साथियों, तो नट में जो है टेप से हम चूड़ी काटते हैं और बोल्ट में हम डाई से चूड़ी काटते हैं। किसी भी वस्तु में अगर अंदर की तरफ चूड़ी काटनी है तो हम जो है किसका प्रयोग करेंगे? बाहर की तरफ डाई का प्रयोग करेंगे, और अंदर की तरफ जो है चूड़ी काटने के लिए हम टेप का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना साथियों। आगे चलते हैं, अगला है आपका कटिंग टूल ग्राइंडर। ग्राइंडर जो है साथियों पार्ट्स को अधिक शुद्धता में बनाने और फिनिश करने के लिए ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। कटिंग टूल्स की धार लगाने के लिए भी हम ग्राइंडर का प्रयोग में लाते हैं। यह साथियों जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्राइंडर। इसे हम पूरी वीडियो बनाएंगे, लंबी वीडियो बनेगी इसके बारे में। तो आइए हम अगले कटिंग टूल के बारे में जानते हैं। अगला कटिंग टूल है रिमर। रिमर एक प्रकार का कटिंग टूल है। इसका प्रयोग किए हुए ड्रिल की साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ड्रिल के बाद सुराख में अच्छी फिनिशिंग की आवश्यकता होती है, वहां पर रिमर का प्रयोग करते हैं। साथियों देखिए कभी भी किसी भी चीज में जब भी हम सुराख करते हैं उसके बाद रिमिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों ड्रिल करने के बाद जो हमारी अंदर की फिनिशिंग होती है वो सही से नहीं रहती, इसीलिए हम रिमर करते हैं, थोड़ा सा डाया बढ़ भी जाता है। अगला है साथियों ट्रेपनिंग कटर। ट्रेपनिंग कटर क्या होता है साथियों? ट्रेपनिंग कटर शीट मेटल के बड़े व्यास को गोलाकार के टुकड़ा के रूप में काटने के लिए किया जाता है। किसी भी शीट में अगर गोलाकार टुकड़ा काटना है तो हम जो है ट्रेपनिंग कटर्स का प्रयोग करते हैं। यह भी आपके एक प्रकार से कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। तो आइए हम अगले टूल के बारे में जानते हैं। अगला टूल है स्क्रैपर। यह एक हैंड कटिंग टूल होता है। इसका उपयोग हम फाइलिंग या मशीनिंग किए हुए जॉब की सतह को समतल बनाने के लिए किया जाता है। साथियों स्क्रैपर जो है आपके एकदम फाइल जैसी होती है, रेती एकदम रेती के अनुसार होता है, और इसका काम भी लगभग वही सेम ही होता है। तो आइए अगला के बारे में जानते हैं। 10 साथियों प्लास, जिसे हम प्लायर के नाम से जानते हैं। यह एक बहुउपयोगी हैंड टूल होता है जो वस्तुओं को पकड़ने के लिए, मोड़ने के लिए और काटने के लिए काम में लाया जाता है। प्लास जो है साथियों आपके हाई कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं और ड्रा फोर्जिंग विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो प्लायर साथियों बहुउपयोगी हैंड टूल है, मतलब इसके हम कई सारे काम कर सकते हैं। तो हमने साथियों
ये 10 कटिंग टूल से आपको ये सारे तैयार करने चाहिए और सारे के बारे में एक एक करके सारे टूल के बारे में आपको वीडियो देता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर आप सभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ से हमें जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कर सकते हैं।